हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ड्यूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होंगे और लगनशील होंगे। जैसा कि आप सभी मित्र को पता होगा कि हम पिछले वाली वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा किए थे और आज का जो यह वीडियो है मित्र उससे अगले कंसेप्ट अगले टॉपिक की ओर है, इंपरेटिव सेंटेंस की ओर। चले मित्र हम लोग अपने कंसेप्ट की ओर बात करते हैं। तो कंसेप्ट आपके सामने लिखा गया कि इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है मित्र आदेशवाचक वाक्य। क्या होता है मित्र? आदेशवाचक वाक्य आप कह सकते हैं, आज्ञार्थक वाचक वाक्य कह सकते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य कह सकते हैं, जो कहना है आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस में सिर्फ आदेश का ही बोध नहीं होता है, बल्कि सुझाव का भी होता है, सलाह का भी होता है, मनाही का भी होता है, प्रार्थना का भी होता है, इन सभी चीजों का होता है। इसलिए इसका हम लोग नाम आप जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। इसीलिए आदेशवाचक के या आज्ञार्थक के बात सेम होगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है मित्र? आदेशवाचक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य। और इंपेरेटिव सेंटेंस से हमें किन किन चीजों का बोध होता है, किन किन चीजों का सेंस निकलता है, उन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहां पर समझिए मित्र हम क्या कर रहे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस यानी जिस सेंटेंस से आपको परमिशन यानी आदेश, जिस सेंटेंस से परमिशन यानी आदेश, इंस्ट्रक्शन यानी सुझाव, एडवाइस यानी सलाह, फॉरबिड यानी मनाही, विश यानी प्रार्थना, सजेशन यानी सलाह और रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, ईटीसी का बोध हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और इसी चीज को यदि हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या कहेंगे कि द सेंटेंस व्हिच शोज परमिशन, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, फॉरबिड, विश, सजेशन, रिक्वेस्ट, ईटीसी इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। साथ साथ मित्र नोट करते चलें, साथ साथ नोट करते चले, बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट, नहीं तो आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम क्या कहें कि द सेंटेंस विच शो परमिशन, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, फॉरबिड, विश, सजेशन, रिक्वेस्ट इज कॉल्ड द इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिससे परमिशन, इंस्ट्रक्शन, परमिशन यानी आदेश, इंस्ट्रक्शन यानी सुझाव, एडवाइस यानी सलाह, फॉरबिड यानी मनाही, विश यानी प्रार्थना, सजेशन यानी सलाह, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, इत्यादि यानी इत्यादि का बोध हो, तो वो आदेशवाचक वाक्य यानी इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। याद हुआ मित्र कि नहीं हुआ? याद करते जाना है। अब है मित्र की पहचान क्या है, नोट्स पॉइंट में लिखेंगे पहचान। सबसे पहली बात, इंपेरेटिव सेंटेंस जितने भी होंगे उसमें आपको V1 प्लस ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई कोताही वाला बात नहीं है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको V1 प्लस ऑब्जेक्ट होना ही होना है, ये अवश्य होगा और इसका होना अति आवश्यक है, नहीं तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं होगा। तो यदि आपको V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, सिर्फ V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो ऑर्डर को दिखाता है, एडवाइस को दिखाता है, थ्रेट यानी धमकी को दिखाता है। समझिए मित्र हम क्या कह रहे हैं। यदि V1 प्लस ऑब्जेक्ट केवल है, यदि सेंटेंस में केवल आपको V1 प्लस ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है या कहीं लिखा दिखाई दे रहा है, तो वो किस चीज को दर्शाएगा? या तो ऑर्डर को दर्शाएगा, या किसको? एडवाइस को दर्शाएगा, या थ्रेट यानी धमकी। ऑर्डर मतलब आपको यहां पर हम बता दिए कि आदेश होता है, परमिशन या ऑर्डर, बात सेम हुआ। एडवाइस यानी सलाह। तो समझे मित्र कि यदि आपको V1 प्लस ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो वो किसको दर्शाएगा? या तो ऑर्डर को दर्शा रहा है,
या एडवाइस का बोध करा रहा है, या थ्रेट यानी धमकी का बोध करा रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए उसके बाद अगले पॉइंट्स की ओर देखिए। फॉरबिड, आपको क्या पता है कि फॉरबिड का मतलब होता है मनाही। फॉरबिड का मतलब मनाही। वैसे हम एग्जाम्पल आपको आगे बताएंगे, लेकिन यहां पर एक बार एग्जाम्पल देखिए। आपको हम बताएं कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट किसको दर्शाता है? ऑर्डर को। किसको दर्शाता है? ऑर्डर को। तो देखिए ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इस सेंटेंस से आपको क्या बोध हो रहा है? दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, क्या बोध हो रहा है आपको? इस सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि इस सेंटेंस में आदेश दिया जा रहा है। आदेश दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हम जैसे तुम लोग को क्या बोले, स्क्रीनशॉट लो। इस सेंटेंस में क्या किया? हम तुमको आदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? आगे आपको एग्जांपल में हम बताएंगे। सबसे पहले आप फॉरबिड वाले को देखिए। फॉरबिड यानी मनाही का क्या पहचान है? उसमें क्या रहेगा? सेंटेंस में क्या रहेगा? तो सेंटेंस के प्रारंभ में आपको डोंट यानी डोंट, ये क्या है? ये डोंट है डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म। डू नॉट का ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। तो जो भी फॉरबिड वाला सेंटेंस यानी जो फॉरबिड यानी मनाही का बोध करा रहा है, तो उसके प्रारंभ में डोंट या नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। बात समझे? बात समझ रहे हैं मित्र? हम क्या कह रहे हैं कि फॉरबिड वाले सेंटेंस में डोंट या नेवर, ये ऑब्लिक है, यानी डोंट या नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। V1 प्लस ऑब्जेक्ट जितना भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा उसमें होगा ही होगा। अब हम लोगों को देखना है कि वो किस चीज का बोध करा रहा है। एडवाइस का करा रहा है कि इंस्ट्रक्शन का करा रहा है कि सजेशन का करा रहा है कि रिक्वेस्ट का करा रहा है। सब में प्रारंभ में कुछ अलग लगता है। तो जो फॉरबिड वाले सेंटेंस यानी जो फॉरबिड का बोध करेगा उसके प्रारंभ में क्या लगेगा? डोंट या नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डोंट या नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। याद हुआ मित्र कि फॉरबिड वाले सेंटेंस के प्रारंभ में डोंट या नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही रहेगा। चलिए उसके बाद है रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में शुरू में ही रिक्वेस्ट से आपको क्या लग रहा है? हाथ जोड़ना है। प्लीज हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? प्लीज, तो वही। तो जब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होगा तो उसके प्रारंभ में यदि तुमको दिखाई दे रहा है या प्लीज या काइंडली, अब V1 प्लस ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। यदि किसी भी सेंटेंस में आपको प्लीज या काइंडली दिखाई दे रहा है तो आपको दिमाग लगा देना है कि ये केवल रिक्वेस्ट का बोध करा रहा, दूसरा कुछ हो नहीं। बात समझे? यदि प्लीज और काइंडली आपको दिखाई दे रहा है तो वो किस चीज का बोध करा रहा है? रिक्वेस्ट का। यदि किसी भी सेंटेंस में यानी रिक्वेस्ट जो सेंटेंस होता है, जो रिक्वेस्ट सेंटेंस यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में जो रिक्वेस्ट का बोध करा रहा है, उसका सेंटेंस का रूल क्या होगा? सेंटेंस का बनावट क्या होगा? सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है कि प्लीज या काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्लीज या काइंडली V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका रिक्वेस्ट का क्या हुआ? स्ट्रक्चर हुआ। ये आपको ये दिमाग लगा, जब ही आपको प्लीज और काइंडली दिखाई दिया किसी भी सेंटेंस में, आप ये दिमाग लगा लीजिए कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट का बोध करा रहा है। चलिए आपको अगला हम बताते हैं, परमिशन। तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही। लेट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट किसको दिखा रहा है? परमिशन को। जब आप किसी भी सेंटेंस में लेट को देख लीजिए, LET लेट यदि किसी भी सेंटेंस के प्रारंभ में लगा हुआ है तो आपको दिमाग लगा लेना है कि परमिशन यानी ऑर्डर का बोध करा रहा है, यानी आदेश।
किस चीज का बोध करा रहा है? तो वो आदेश यानी ऑर्डर का बोध करा रहा है। किसका करा रहा है? आदेश यानी ऑर्डर का। चलिए, याद हो रहा है मित्र? यदि आपको किसी भी सेंटेंस में लेट मिला, यानी प्रारंभ में लेट मिलना चाहिए, लेट यदि किसी भी सेंटेंस के प्रारंभ में है, आगे में V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो आपको दिमाग लगा लेना है कि वो केवल परमिशन यानी ऑर्डर को बता रहा है, यानी आदेश को बता रहा है। उसके बाद आता है सजेशन यानी सलाह। तो सजेशन वाले सेंटेंस में यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सजेशन का बोध कर रहा है, जिस सेंटेंस आपको सजेशन का बोध हो रहा है, तो सेंटेंस के प्रारंभ में आपको लेटस मिलेगा। तो ये दिमाग लगा लीजिए कि जिस भी सेंटेंस के भी पहले आपको लेटस मिल गया, तो आप ये समझ जाइए कि उससे सजेशन का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? सजेशन का। किसका बोध हो रहा है? सजेशन का। यानी सजेशन का बोध कराने वाले सेंटेंस के प्रारंभ में लेटस मिलेगा, और परमिशन यानी ऑर्डर के का बोध कराने वाले सेंटेंस के पहले क्या होगा? लेट मिलेगा। तो परमिशन या ऑर्डर में लेट मिलेगा और सजेशन में क्या मिलेगा? लेटस मिलेगा। प्रारंभ में क्या होना चाहिए? लेटस। रिक्वेस्ट वाले में प्लीज या काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉरबिड यानी मनाही वाला जो सेंटेंस, उसके प्रारंभ में डंट या नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। आप ये दिमाग, यहां पर यदि हम V1 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाएं तो ये नहीं सोचे कि इसमें V1 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होगा। V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस में उसमें होगा तो होगा, इसमें कोई कोताही वाली बात नहीं है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल ही है कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और उससे आप पहले क्या लगता है वो अलग अलग चीजों को दर्शाता है कि उसके पहले क्या लगेगा। तो समझ गए मित्र कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में प्लीज या काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉरबिड यानी मनाही वाले सेंटेंस में डंट नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो भी ऑर्डर, एडवाइस और थ्रेट यानी धमकी को दर्शा रहा है, वो V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा? V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये समझ लीजिए मित्र कि केवल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट में केवल इतना ही नहीं, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट में जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है सब आ जाएगा। V1 प्लस ऑब्जेक्ट में जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है वो तो होगा ही होगा। अब उन चीजों में हम जैसे मनाही है तो उसके पीछे में डंट प्लस नेवर, डंट या नेवर, रिक्वेस्ट में प्लीज या काइंडली, परमिशन में लेट और सजेशन में लेटस, ये और जो भी चीज आ रहा है उसमें V1 प्लस ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। अब सेंस से हमें देखना है कि वो बोध किस चीज का करा रहा है। यदि जिस चीज का बोध कराएगा, यदि इंस्ट्रक्शन का बोध करा तो वो इंस्ट्रक्शन सेंटेंस हो गया, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस वो इंस्ट्रक्शन का बोध करा रहा है। तो आई होप कि आप लोग इन सारे कंसेप्ट को समझ गए होंगे, और यदि आप सभी लोगों का यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट यानी इसके एग्जाम्पल की ओर देखेंगे। चले मित्र, आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चले मित्र, अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर बात करेंगे और कुछ नोट्स पॉइंट की ओर बात करेंगे। चलिए देखिए, यहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1 नंबर में कि वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो। जब आप इस सेंटेंस को सुनते हैं और जब आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो आपको क्या बोध हो रहा है कि ये सेंटेंस किस चीज का बोध करा रहा है? सुबह में टहलो, सुबह में टहलो, सुबह में टहलो क्या कह रहा है? आदेश दे रहा है। जब आप इस सेंटेंस को गौर से सुनिएगा और देखिएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वॉक इन द मॉर्निंग किस चीज का बोध करा रहा है? सुबह में टहलो। हम तुमको बोल रहे हैं कि सुबह में टहलो,
क्या कर रहा है? सुबह में टहलो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस चीज से क्या बोध हो रहा है? सुबह में टहलो, ये क्या कह रहा है? आदेश का बोध कर रहा है, यानी ऑर्डर दे रहा है। क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है। यहां पर देखिए वाक्य क्या है? V1, और इधर क्या है? ऑब्जेक्ट। इधर ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट। आपको हम क्या बताए थे कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट किस चीज को बोध कराएगा? तो ऑर्डर को। किसको बोध कराएगा? ऑर्डर को। ठीक है, तो यहां पर समझिए, सेंस से ज्यादा समझना आपको। यह इंपेरेटिव सेंटेंस जो भी होगा उसमें आपको V1 प्लस ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंस क्या कर रहा है उस चीज को पकड़ना है। सेंस कह क्या रहा है? तो यहां पे कहा है कि वॉक इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में टहलो। मतलब सुबह में टहलने से हमें ये बोध हो रहा है किस चीज का? ऑर्डर का, यानी यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? आदेश दिया जा रहा है। अगले कंसेप्ट को देखिए कि ब्रिंग हेयर द चेयर, कुर्सी यहां लाओ, कुर्सी यहां लाओ। क्या बोध हुआ? कुर्सी यहां लाओ, क्या बोध हुआ? यहां पर आदेश दिया जा रहा है कि कुर्सी को यहां लाओ। वहां पर काहे रखा? यहां लाओ। आदेश दिया गया कि नहीं दिया गया? तो आदेश दिया गया मतलब ऑर्डर, यानी परमिशन। समझ रहे हैं मित्र? कुर्सी यहां लाओ से क्या बोध हो रहा है? आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, परमिशन दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। आपको क्या कंसेप्ट बताए कि जिस भी सेंटेंस में, यानी जिस भी इंपेरेटिव सेंटेंस तो होगा कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट उसमें आएगा। तो V1 और ऑब्जेक्ट आ रहा है, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? इसमें भी देखिए ब्रिंग क्या है? V1 है, और ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। चलो, उसके बाद कंसेप्ट हम बताए हैं कि जिस भी इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा हुआ हो, जिस भी इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा हुआ, तो आपको दिमाग लगा लेना है कि वो रिक्वेस्ट का बोध करा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट। किस चीज का यहां पर बोध हो रहा है? तो रिक्वेस्ट का। क्या बताया आपको कि जिस भी इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा हुआ हो ना, तो दिमाग लगा लीजिए वो क्या है? रिक्वेस्ट। आप देखिए सेंस से यहां पर समझिए, कृपया मेरी मदद कीजिए। क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट किया जा रहा है। जैसे हम तुम लोग को कभी कभी बोलते हैं कि प्लीज हेल्प मी, मतलब हेल्प मी में तुम लोग को कहते हैं कि शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ने का प्रयास को। तो वही बात कि प्लीज हेल्प मी मतलब कृपया मेरी मदद करें या कृपया मेरी मदद कीजिए। तो क्या बोध हो रहा है? रिक्वेस्ट का। यहां पे प्रार्थना किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है मित्र? प्रार्थना किया जा रहा है। उसके बाद देखिए कि डोंट ड्राइव फास्ट, तेज मत चलाओ, तेज मत चलाओ। आपको क्या बताए? आपको कंसेप्ट हम बताए हैं। क्या बताए हैं? कि जिस भी सेंटेंस में डोंट यानी डू नॉट, डोंट किसका? शॉर्ट फॉर्म में डू नॉट का। जिस भी सेंटेंस में डोंट आए या नेवर आए, वो किस चीज को बताएगा? फॉरबिड को। किसको? फॉरबिड को। बात समझे मित्र हम क्या कहे? कि जिस भी सेंटेंस यानी जिस भी इंपेरेटिव सेंटेंस के प्रारंभ में डोंट लगा हुआ हो, नेवर लगा हुआ हो, आपको ये दिमाग लगा लेना है कि बिना सेंस समझे ही कि वह केवल फॉरबिड यानी मनाही को बता सकता है, मनाही का बोध करा सकता है। एक समझिए सेंस क्या है कि तेज मत चलाओ। मान लीजिए गाड़ी कोई तेज चला रहा है,
तो क्या कहेंगे, तेज गाड़ी मत तेज चलाओ। मना कर रहे हैं ना कि गाड़ी मत तेज चलाओ, तो मना कर रहे हैं। यहां पर इस सेंटेंस से किस चीज का बोध हो रहा है, मनाही का, फॉरबिड का। किस चीज का, फॉरबिड का। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए अगले कंसेप्ट की, लेट हिम गो टू होम। लेट हिम गो टू होम, उसे घर जाने दो। आदेश दिया जा रहा है यहां पर, उसे घर जाने दो। और आपको ये एक कंसेप्ट भी बताए हैं कि जिस भी इंपेरेटिव सेंटेंस में के प्रारंभ में यदि लेट मिल गया ना, लेट, तो वो परमिशन यानी ऑर्डर का बोध कराता है। किसका, परमिशन यानी ऑर्डर का। बात समझे। आपको क्या बताए, जिस भी सेंटेंस में लेट मिल जाए तो वो किस चीज को बोध कराता है, ऑर्डर यानी परमिशन को। सेंस से भी समझिए कि लेट हिम गो टू होम, उसे घर जाने दो। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, उसे घर जाने दो। आदेश इस सेंस से हमें बोध हो रहा है। इस सेंटेंस से किस चीज का हमें बोध हो रहा है, किस चीज का सेंस निकल रहा है, आदेश का, ऑर्डर का। उसके बाद समझिए कि लेट अस डांस टुगेदर इन द पार्टी। पार्टी में साथ साथ डांस करना चाहिए। पार्टी में साथ साथ डांस करना चाहिए। एक प्रकार का क्या है, सुझाव है, सलाह है। क्या है, तो आपको हम बताए कि जिस भी इंपेरेटिव सेंटेंस में लेटस लगा हुआ है तो वो किसको दर्शाता है, सजेशन यानी सलाह को। बात समझे मित्र, हम क्या कंसेप्ट आपको बताए हैं कि जिस भी इंपेरेटिव सेंटेंस के प्रारंभ में लेटेस्ट मिल गया तो समझ जाइए कि वो किसका बोध करा रहा है, सजेशन का। और हम आपको ये कंसेप्ट बताएं कि जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस में सब में कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। डांस क्या है मित्र, V1 है, और ये क्या हो गया, सब ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए गो क्या है, V1 है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ड्राइव क्या है, V1 है, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। हेल्प क्या है, V1 है, मी ऑब्जेक्ट हो गया। ब्रिंग क्या है, V1 है, हेयर द चेयर ऑब्जेक्ट हो गया। वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक क्या है, V1 है, और इन द मॉर्निंग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझे। चलिए मित्र एग्जाम्पल समझ लिए हैं। अब यहां पर एक नोट्स पॉइंट देखना है कि सेंटेंस में बहुत सारा जगह सब्जेक्टवा को नहीं देख रहे हैं कि सारा सब्जेक्ट घुस किधर गया है। इस सेंटेंस वाज में सब्जेक्ट किधर घुस गया पते नहीं चल रहा है। कि वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो, में सब्जेक्ट कहां गया, सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अरे जब सेंटेंस है तो उसमें तो कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा। तो सर जी जब आप सेंटेंस लिखा दिए इसमें सब्जेक्ट कहाँ गायब हो गया, मतलब आप गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं। नहीं, हम गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको कंसेप्ट याद करना होगा। और उन कंसेप्ट को देखिए, यहां पर भी जब आप देखें कि ब्रिंग हेयर द चेयर, कुर्सी यहां लाओ, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, मिल रहा है कहीं भी। यहां कुर्सी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका कंसेप्ट है। नोट्स पॉइंट 1 में आप लोग लिखिएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में जो है यू छुपा हुआ रहता है। इंपेरेटिव सेंटेंस जितना है ना उसमें एक ही ठो सब्जेक्ट होगा, वो केवल यू होगा। और यू उसमें क्या रहता है, हाइडन रहता है, मतलब छुपा हुआ रहता है। बात समझे, क्या समझे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है ना घुसल रहता है बिल्की में, उसको निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। निकलेगा कब, जब सेंस लगाइएगा। तो मतलब ये समझिए कि चौरवा जाकर के क्या जाता है, छिप जाता है। क्या होता है,
यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है चोर बन करके छिपा रहता है, और वो चोर कौन है? तो यू है। कौन है? यू है। बात समझे। और कोनो सेंटेंस में ऐसा नहीं होगा, जब होगा तो देखा जाएगा, जब आगे पढ़ाएंगे तब। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? यू। आप देखिए कि वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो, सेंस से आपको बोध हो रहा है कि ये किसी को कह रहा है। जैसे हम कह रहे हैं आपको कि वॉक इन द मॉर्निंग, तो सुबह में टहलो, हम किसको कह रहे हैं? इस सेंस से आपको क्या बोध है कि किसी को कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है? वॉक इन द मॉर्निंग, हम तुमको कह रहे हैं कि तुम सुबह में टहला करो, तुम सुबह में टहलो। इसमें तुम छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? कि ब्रिंग हेयर द चेयर, सामने में जो है उसी को ना हम कहेंगे कुर्सी यहां लाओ। तो सामने में तुम है तो तुम ही को ना कहेंगे कुर्सी यहां लाओ। क्या? तो यहां पर ये समझिए कि सब्जेक्ट के रूप में जितना भी इंपेरेटिव सेंटेंस है सब में यू छुपा हुआ रहता है। सलाह मान लीजिए किसी को देना है तो तुम ही सामने में है तो तुम ही को सलाह देंगे कि दूसरे को देंगे। बात कर रहे हैं तुमसे तो सलाह किसको देना है? तुमको देना है। परमिशन किसको देना है? तुमको देना है। क्या तुमको देना है सब कुछ। मान लीजिए तुमसे कोई रिक्वेस्ट करना है तो तुम ही को ना रिक्वेस्ट तुम ही से न करेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट तुम ही ना होगा। इसीलिए यू क्या होता है इसमें छिपा हुआ है। जैसे सिट डाउन बोलेंगे बैठ जाओ, किसको बोलेंगे बैठ जाना? तुम ही को ना, क्योंकि तुम सामने में हो तो किसको बोलेंगे सिट डाउन? तुम ही को। तो सिट डाउन में यहाँ पर क्या हुआ है? यू छिपा हुआ है, हाइडन है। क्या है मित्र? हाइडन। बात को समझे, समझे कि नहीं समझे? चलिए, आई होप कि आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। और यदि आप सभी मित्रों का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मित्र, आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज के वीडियो में मित्र इतनी ही बातों की चर्चा करके यह वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। अगले कंसेप्ट अगले वीडियो में मिलेगा, तो अगला वीडियो आप लोग देखना मत भूलिए, क्योंकि एक एक कंसेप्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है मित्र, और एक एक कंसेप्ट आपके जीवन को बदल सकता है। क्योंकि कौन से एग्जाम में कौन सा प्रश्न आ जाए ये कोई नहीं जानता है। तो एक एक कंसेप्ट आपके भाग्य को बना सकता है और एक एक कंसेप्ट आपके भाग्य को बिगाड़ भी सकता है। ठीक है मित्र, तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो देखिए और इस रघुनंदन इंग्लिश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। यहाँ पर आपको किसी भी दिक्कतों का, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो भी दिक्कत, जो भी समस्या होती है मित्र, कमेंट बॉक्स में बताइए। व्हाट्सएप नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, उसमें आप मैसेज करके बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, आपके समस्या का समाधान होगा। समझे मित्र? तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से अधिक स्टूडेंट जुड़े। और जिस प्रकार आप अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार दूसरे स्टूडेंट भी अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट करें। इतनी बातों को हम कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।